नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं 18 सितंबर को आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बैठक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पे उन्होंने कुछ बड़ी बातें ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके कहा, जो कि मैं अभी तक आपको कह रहा था कि देखिए ये एक बिल पास हुआ है लोकसभा से, राज्यसभा से और फिर प्रेसिडेंशियल साइन होके, लेकिन कानून नहीं बना है इसका। अब 1 अक्टूबर उन्होंने एक लास्ट डेडलाइन दी है, लेकिन वो डेडलाइन देते के साथ उन्होंने कुछ बड़ी बातें भी सामने रखी है। उन्होंने 1 अक्टूबर को कहा है कि हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर से ये कानून पास करेंगे, इसके अगेंस्ट जो भी जाएंगे उसके ऊपर सख्ती कार्रवाई होंगे 1 अक्टूबर के बाद। अब वहां पे उन्होंने 3 बातें, जो मेजर 3 बातें थी, वो सामने रखने का कोशिश किए। पहला चीज उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि हमने सडनली इस डिसीजन को सामने लेके आया, हम 3 साल से फैंटेसी ऐप जितने भी रियल मनी गेम थे उनके साथ टच में थे, उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे, हमारी जो बातें थी उनके साथ मैच नहीं की, तब जाके हमको नया लॉ पास करना पड़ा। अल्टीमेटली आप समझ रहे, तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम 40% जीएसटी को लेकर उनको बोल रहे थे कि इस फील्ड में हम 40% जीएसटी लगाने वाले हैं, अगर आप रन कर सकते हो तो करो, नहीं रन कर सकते हो तो मुझे फिर इस फील्ड को बैन करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या 40% अगर जीएसटी दे देते फैंटेसी ऐप वाले, तो ये जो फील्ड था, जो रियल मनी गेमिंग सेक्टर था, वो यूथ के लिए अच्छा हो जाता। और अगर 40% जीएसटी वो नहीं दिए तो यूथ का एडिक्शन आपने बोल दी टेरर फंडिंग, क्या ये सब बात 40% जीएसटी देने के बाद नहीं होती? दूसरी चीज उन्होंने जो वहां पे हाईलाइटेड किया कि इसमें मैं सामने वाले जो भी रियल मनी गेमिंग ऐप वाले बोलेंगे कि और मुझे टाइम चाहिए, मैं उनकी बात को यहाँ पे रखूंगा। अगर मुझे इस डेडलाइन को एक्सटेंड भी करना पड़ा तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं टारगेट कर रहा हूं 1 अक्टूबर को। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने वहां पे रखी वो ये कि ये जो कानून बन जाएंगे 1 अक्टूबर को, उससे पहले हम उनके साथ एक बार और डिस्कशन करेंगे और अगर कोई कह सकते हैं सॉल्यूशन बीच का निकल गया तो फिर हम जो है ऑनलाइन गेमिंग बिल को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये 3 बातें उन्होंने सामने रखी। जो तीसरी पॉइंट थी उससे मुझे लग रहा है कि वो जीएसटी को लेके फिर से बोलेंगे कि मैं आपके ऊपर 40% का जीएसटी लगाऊंगा, आप देख लो, अगर आप रन कर सकते हो तो रन कर लो, नहीं कर सकते हो तो मैं इसका कानून लाने जा रहा हूं, जो कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने वर्ड यूज किए मोस्ट प्रोबेबली। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 1 अक्टूबर से लागू ही हो जाएगा, ऐसा उन्होंने खुद भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम टारगेट कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर से हम इसे लागू करेंगे। अब देखिए, जैसे हम ही लोग एज ए फैंटेसी एक्सपर्ट टारगेट करते हैं कि मुझे 30 दिन में 60 वीडियो बनानी है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हम 60 वीडियो बना ही लें, वो 70 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। उसी तरीके से उन्होंने 1 अक्टूबर की डेडलाइन दी है, तो उससे पहले तो नहीं होगा, उससे ऊपर भी ये डेट जा सकती है अगर रियल मनी गेमिंग ऐप वाले जो है उनके साथ बैठ के कोई बीच का रास्ता निकालते हैं तो। उसके बाद एक चीज और वहां पे ध्यान रखनी है कि अब जो कोई भी केस करेंगे ना, वो कोई हाई कोर्ट में आप जाके केस नहीं कर सकते। अगर किसी को इस डिसीजन के अगेंस्ट जानी है, उन्हें जाना होगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस ऑलरेडी चल रही है, तो वहां से अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। जैसी अपडेट आएगा मैं आपके सामने सबसे पहले आके रखूंगा। मैं यहाँ पे कुछ लोगों का मैसेज देख रहा था, वो ये भी कह रहे थे कि राज्य से 40% जीएसटी देके भी तो फैंटेसी ऐप रन कर सकती है। वैसा 40% जीएसटी कोई भी फैंटेसी ऐप देंगी ना तो वो रन नहीं कर पाएंगी, वो जो है इस फील्ड को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगी। वो कैसे? जस्ट लाइक आप एग्जांपल सोचो, आपने 100 रुपीज डिपॉजिट की और मैंने 100 रुपीज डिपॉजिट की, हम लोग हेड टू हेड खेलते हैं, कितने की कंटेस्ट? 100 रुपीज की। तो देखो यहाँ पे 200 रुपीज हमने डिपॉजिट की, 100 हमने 100 आपने, दोनों का 40% जीएसटी जो है वो ड्रीम 11 या फिर वैसे जो भी फैंटेसी ऐप होंगे उनको देना होगा गवर्नमेंट को। मतलब 40 दूनी 80 रुपया चला गया गवर्नमेंट के पास। ठीक है, क्लियर कट है। अब क्या होंगी? अब फैंटेसी ऐप वाले के पास बचे 120 रुपीज। अब सोचिए, आपको 100 रुपीज की हेड टू हेड में 120 रुपीज फैंटेसी ऐप वाले देंगे तो वो 0 रुपीज की प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद भी आपका जो विनिंग अमाउंट होगा उस पर 30% टीडीएस देना है गवर्नमेंट को। तो बताओ भाई साहब, वहां पर तो आपकी कुछ पैसा बनेंगी नहीं। अल्टीमेटली आप 100 रुपीज लगा के 80-90 रुपीज पाओगे, अल्टीमेटली आपकी लॉस ही होंगी। तो उस कंडीशन में फैंटेसी ऐप को चलाना बहुत ही मुश्किल है, या मुश्किल नहीं,
जस्ट लाइक इम्पॉसिबल है, इसको आप ध्यान में लेके चलिए। तो देखते हैं इसमें क्या अपडेट आती है। मेरा जो खुद का गट्स है कि उन्होंने लास्ट पॉइंट जो बोला है ना अश्विनी वैष्णव साहब ने, कि हम जो है एक बार और डिस्कशन करेंगे स्टेक होल्डर के साथ भी, फिर जो है फैंटेसी या रियल मनी गेम वाले के साथ भी और बैंकिंग वाले के साथ भी उनका डिस्कशन जो है एक बार और होंगी, और फिर इसको लेके वो फाइनल डिसीजन लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए 1 अक्टूबर से ये कानून बनने जा रही है। और जो लोग ये बोल रहे थे कि अश्विनी वैष्णव ने कभी भी डिस्कशन नहीं की फैंटेसी वाले के साथ या फिर जो भी आरएमजी में आते हैं उनके साथ, तो उन्होंने ओपनली कहा कि हम 3 साल से लगातार उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे। और जाते जाते उन्होंने एक और पॉइंट सामने रखी कि अगर आपका पैसा किसी भी फैंटेसी ऐप के डिपॉजिट वैलेट में हो या फिर विनिंग वैलेट में, वो पैसा आपका सेफ है, वो पैसा आपका जो है सही तरीके से वो लोग विड्रॉल दिलवाएंगे। और उनका एक चीज और कहना था कि हम जो है एक न्यू बॉडीज बना रहे हैं जो इस फील्ड को रेगुलेट करेंगे सही तरीका से। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती है यहाँ पे, या तो आप न्यू बॉडीज बना लो जो इस फील्ड को जो है रेगुलेट करे और फैंटेसी को एक बेहतरीन तरीका से आप लाओ। दूसरी चीज, न्यू बॉडीज बनाने की जरूरत ही क्या है जब ये फील्ड रहेगा ही नहीं। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे आप, ई स्पोर्ट्स को बिल्कुल बढ़ावा दीजिए। 3-4 दिन पहले भी एक खबर आई थी यूपी से, जहां पे 14 साल के बच्चे सुसाइड कर लिए ये पबजी या फ्री फायर की वजह से। तो भाई ई स्पोर्ट्स को भी आप बढ़ावा दोगे, वहां भी लोगों की एडिक्शन होंगी। अगर आपको यूथ से इतना ही प्यार है, जो मैंने ऑलरेडी कई वीडियो में कहा है, तो भाई सब सिगरेट अल्कोहल से यूथ को कौन सी मोटिवेशन मिल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिगरेट अल्कोहल तो 40% जीएसटी पे कितना अच्छे से मार्केट में चल रही है, तो फैंटेसी क्यों नहीं चल पाएंगी। तो सिगरेट, अल्कोहल और फैंटेसी दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सिगरेट अल्कोहल में बेनिफिट्स आपको कुछ भी नहीं मिलते हैं, बस कुछ मिनटों की खुशी। लेकिन फैंटेसी में आपको बेनिफिट्स कुछ बड़ा मिल सकता है, कुछ ना कुछ मिलेगा बेनिफिट्स। इसकी सिक्योरिटी आप 50% 40% लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा अल्कोहल सिगरेट के साथ नहीं होता है, इसे आपको ध्यान में लेना होगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय कीजिए और वेट कीजिए, जैसे ही और भी अपडेट्स आएंगे मैं आपके सामने सबसे पहले रखने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।